मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया के कोने कोने में मखाना पहुंचे, मखाना किसानों की आमदनी बढ़े। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। बिहार में होने वाले मतदान से ठीक पहले बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता बिहार में शिरकत कर रही हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं और जनसैलाब भी इसमें नजर आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सहरसा पहुंचे, जहां पर जनसैलाब इस कदर देखने के लिए मिला कि जिस जगह को वहां पर आप कह सकते हैं कि जो मैदान था उसके बाहर तक लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली और अब इस भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर जबरदस्त तरीके से जो है कमेंट करते नजर आ रहे हैं। लोगों का एक कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ये जनसैलाब देखने के लिए मिल रहा है, ये बता रहा है कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है और बिहार में किस तरफ इस वक्त जो है हवा बह रही है, यानी एनडीए के समर्थन की बात की जा रही है। इस बीच इस वीडियो का क्लिप अमित मालविया ने भी साझा किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया लिखते हैं कि सहरसा में प्रधानमंत्री की रैली में जनसैलाब, टेंट के बाहर तक उमड़ा उत्साह, जनता की भीड़ संभालने नहीं संभल रही, हर ओर से गूंज रही है एक ही आवाज, फिर एक बार बिहार में एनडीए सरकार। यानी जो टेंट बनाया गया जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी काफी लोगों को आप कह सकते हैं कि काफी लोगों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद टेंट के बाहर तक लगातार हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस तरीके का जनसैलाब देखकर मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वक्त तो चुनावी माहौल है, लगातार रैलियां हो रही है, लगातार जनसभा देखने के लिए मिल रही है और बैक टू बैक बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता जो हैं वो बिहार का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। तो आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने जो जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ एक बार फिर से मखाना को जिस तरीके की पहचान मिली है उसका भी जिक्र किया। कोसी और अन्य नदियों पर जो ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इससे मछली पालकों को, मखाना किसानों को भी बहुत फायदा होगा। और आप तो देख ही रहे हैं मछली और मखाना वालों को हमारी सरकार कितनी मदद कर रही है। मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया के कोने कोने में मखाना पहुंचे, मखाना किसानों की आमदनी बढ़े। अभी आपने आकर के मुझे भी मखाना की माला पहनाई ना, आपको गर्व हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। तो बिहार के सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपना जो पहला वोट डालेंगे वो सरकार बनाने वाला होना चाहिए। ये जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसी हार देनी है कि वो कभी बिहार का बुरा सोच भी ना पाए। आपको वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान
विनाश से है। जरा सुनिए क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने दो उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके बिहार का बदला लेना शुरू किया, नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। इन्होंने आपका बदला लिया, आपको बर्बाद करने का रास्ता लिया। उनकी उस पाप की सजा देने का अवसर आया है। तो जैसा कि आपने पीएम मोदी का बयान सुना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। मुझे बताइए कि बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए तय करेंगे? और इन्होंने कहा कि ये कहां कहां घूम कर आते हैं। मैं तो सोशल मीडिया देखता हूं, मैं तो जो है खबरें पढ़ता हूं, लेकिन इन्हें कभी भी राम मंदिर जाने का वक्त नहीं मिलता है। रामलला का दर्शन करने का समय इनके पास नहीं होता है। अब क्या किया जाए इनका, जरा सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। ये 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं,
अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन के नेताओं के घुसपैठियों को लेकर जो प्रेम है, जो इसे लेकर ये बचाव करते रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी जो बिहार में यात्रा तक निकाल रहे थे, उस पर उन्होंने तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बदले की राजनीति के कारण सालों तक बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा है। एक समय था जब कोसी मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था, और आज यह सफर 30 किलोमीटर से भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि कोसी रेल ब्रिज का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया। साल 2004 में आरजेडी के समर्थन से दिल्ली में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई। इसके अगले ही साल 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई थी। इस दौरान आरजेडी हर जगह से साफ हो गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार आरजेडी के ही समर्थन से चल रही थी, इसीलिए दिल्ली सरकार में मनमोहन सिंह और सोनिया के बगल में बैठकर उन्होंने बिहार से बदला लेना शुरू कर दिया। बिहार के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई सभी परियोजनाओं को रोक दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा, लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। इस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको यही सहरसा की ही घटना याद दिलाता हूं। हमारे सहरसा के बहादुर डीएसपी सत्यपाल सिंह जी जंगल राज वालों को ठीक कर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे। ये बात पटना में बैठे आरजेडी के आकाओं को, जंगल राज वालों को पसंद नहीं आई। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों ने ईमानदार डीएसपी की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया। साथियों, आजकल जब हम शानदार सड़कों, पुलों, रेलवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जंगल राज वालों को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने समय में ये लोग सड़कें नहीं बनाते थे, सड़कें बनाने वालों को मरवा देते थे। इनके लोगों का अगर ठेका नहीं मिलता था तो ये इंजीनियरों को ही उठा लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। ये था आरजेडी का जंगल राज। साथियों, जंगल राज में सबकी जान खतरे में रहती थी। हर अफसर, हर ठेकेदार, हर व्यापारी
डर में ही जीता था। इसी का नतीजा था कि यहां विकास रुक गया था। मिलें, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो गया। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जैसे इलाके जहां कभी शिक्षा और श्रम की परंपरा थी, वहां अपराध और अपहरण की मंडियां लग गई। साथियों, नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को हटाकर बिहार को सुशासन में बदला। दौरान उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर भी जिक्र किया और बताया कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, उसका काम करने के लिए ये कांग्रेस वाले, ये बाकी जो ये नेता है बयानबाजी करते थे, 20 करोड़ रुपए देने की बात करते थे, लेकिन हमने 2000 करोड़ रुपए दिए और इस पर खर्च किया और इसे आज जो है वर्ल्ड लेवल का तैयार कर दिया है। सुनिए क्या कुछ और कहा पीएम मोदी ने। ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। कितना? जरा पूरी ताकत से बताइए, हाथ रहना चाहिए। कितना? कितना? और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। 20 करोड़। कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना दिया? हमने कितना दिया? अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया। आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने पीएम मोदी का बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहरसा में हुए इस रैली में जन सैलाब देखने के लिए मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे एनडीए की बिहार में लहर बता रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी का भी आपने बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।